हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू। वी वाव वुमेन के मंच पर मैं आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। नमस्कार करती हूँ मैं आज के होस्ट, को-होस्ट एंड आज के हमारे प्रेजेंटर एंड ऑल मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर जितने भी मंच पर मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से वेलकम देती हूँ कि आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे विवा वुमेन सेशन पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और मैं अपने रेखा मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा मंच हमें दिया है कि हम हर दिन यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड अदर टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं और बहुत सारी नॉलेज जो है वो हम लोग गेन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रेखा मैम और सभी को मैं हमारे नेशनल वीमेन डे है आज, तो सभी वुमेन को मैं बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन करती हूँ। वुमेन डे की बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ सभी को और बिल्कुल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 5:15 हो चुका है और आज के हमारी जो प्रेज़ेंटर हैं सुपर्णा सिंह मैम हैं, तो मैं बिल्कुल उनको मंच पर इनवाइट करती हूँ। मैम आप आएँ और आज के टॉपिक पर आप बातें करें। आपका बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ मैम। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। सो मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं सुपर्णा सिंह वी वाव वुमेन की मंच पर सभी को दिल से स्वागत करती हूँ। और रेखा मैम को धन्यवाद कि इन्होंने वुमेन्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किए थे और हमें सिखाए थे कि हम कुछ अपना पर्सनालिटी डेवलप कर पाए और आगे जाके बहुत कुछ कर सके। तो रेखा मैम को धन्यवाद है। और आज जैसे कि हम लोग जानते हैं नेशनल वुमेन्स डे है, तो इस दिन पे सभी को वुमेन्स को दिल से बधाई हो कि ऐसा नहीं हो कि आज वुमेन्स डे है, आज हम लोग स्पेशल है। ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में हर दिन हमारे लिए वुमेन्स स्पेशल डे हो। तो वुमेन्स ऐसे है जो दिल में बस जाए तो मोहब्बत हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ममता की मूरत हूँ। वो एक वुमेन्स में हर कोई चीज है। लेकिन वुमेन्स में बोला जाए तो वंडरफुल वाइफ, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, एम फॉर मार्वेलस डॉटर, ए फॉर एडोरेबल सिस्टर एंड नर्चरिंग मदर। एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक दोस्त और एक वाइफ, ये सारे की सारी क्वालिटी एक वुमेन्स में है। तो हर वुमेन्स को बधाई हो कि हम इतना सारा पार्ट, इतना सारा रोल प्ले करते हैं और समाज में, परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो सभी को वुमेन्स डे की बधाई हो। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है वुमेन सेशन में, उसका नाम है पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहने की ताकत। व्हाट इज पावर ऑफ साइलेंस? जीवन में पावर ऑफ साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर टाइम बोलना ही नहीं बल्कि मौन होकर भी हम बहुत शक्ति पा सकते हैं। इसीलिए बोला जा गया है, शास्त्रों में, धर्मों में बोला गया है, मौन व्रत, मौन व्रत का एक व्रत होता है, उसका महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सेहत के साथ इस मौन का एक गहरा रिश्ता होता है और इसमें मानसिक शांति भी मिलते हैं। मौन रहने से विचारों में एकाग्रता आती है। हमारे जीवन में एक नई बल्कि बहुत सारी दुखों का कारण होता है यह है बोलना, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। और आधे से ज्यादा दुखों का कारण भी है बोलना। फैमिली में झगड़ा विवाद का कारण हमेशा क्या होता है? बोलना। हम जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितना जरूरत उतना काम भी करते हैं, लेकिन क्या हम कभी इस बारे में सोचा है क्या कितना बोलना है, कब बोलना है और क्या करना है? माने क्या हम उतना बोलते हैं जितना आवश्यक होता है? जितना अनावश्यक सारा दिन बोलते रहते हैं, इसमें भी हमें सोच विचार करना होता है। तो इंसान का प्रवृत्ति क्या होता है? हम अपने मन में जो बातें चलते रहते हैं, वो बात हम किसी को बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, ये मेरा मन में, हाँ, मन का जो बात है ये बोलना चाहते हैं। और दूसरा भी वही काम करता है, अपना मन का बात जो भी उठता है मन में वो तीसरे को बोलते हैं। और यही बात अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में हो तो वो कहानी बोलने में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, उसके बारे में इसके, लेकिन इस बोलने से क्या फायदा होता है? ये सुनने और सुनाने से माहौल जीवन भर हमारे जीवन में चलता ही रहता है। तो इस तरह हम बहुत कुछ खो देते हैं, अपना समय, अपना जीवन, अपना सोच, अपना समझ और कितने कीमती पल, जो बहुत पल कीमती होते हैं, वो हम
खो देते हैं पल को, और उस समय को हम कोई अच्छे चीज, अच्छा काम में समय व्यतीत कर सकते हैं, और उस कीमती पल को किसी अच्छे कामों के करने के बाद हमें आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक विकास के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें सुनने और सुनाने का माहौल को बाहर निकलना है। जब तक हम बाहर की ओर बोलते ही रहेंगे, तब तक हमारा भीतर अशांति रहेगा। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी ना निकले, हम शांति ही रहेंगे। जो भी हम बोलेंगे, मन मन में शांति रहेंगे। तो दुनिया में कितना ही बुराइयां हो, परिवार में क्लेश हो, पति पत्नी में विवाद हो, ये सब कुछ बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन व्यर्थ की बोलना ऊर्जा को नष्ट कर देना होता है। इसलिए साधु और संत एकांत में गए थे, बहुत पहले जाते हैं एकांत में, ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना भी ना पड़े। महावीर जी ने 12 वर्ष तक मौन व्रत पालन किया था, और गौतम बुद्ध जी ने 10 वर्ष तक मौन रहने के बाद ही ज्ञान प्राप्त किया था। तो हम लोग भी संसार में रहकर एकांत रह सकते हैं कभी कभी, मतलब व्यर्थ की कोई बात विवाद ना करके, कोई टकरार ना करके, मौन होकर थोड़ा टाइम हम व्यतीत कर सकते हैं। इससे आप हम लोगों में क्या कर सकते हैं, अपना ऊर्जा को बचा सकते हैं। जितना जरूरी है उतना ही बोल सकते हैं हम लोग। परिवार, इसमें क्या होता है, परिवार में शांति बनी रहती है। जब कोई आपका बात सुनने वाला नहीं हो, समझता नहीं है, तब क्या बोलने का फायदा भी नहीं है। तब थोड़ा शांत रहने बैठे रहना अच्छा है। जब कोई आपका बात समझता नहीं है, तब क्या होगा फायदा। तो इसके बाद बेहतर है कि चुप ही रह जाए। चुप रहना भी एक ताकत होता है, वो कमजोरी नहीं होता है। दो बात अपनी जिंदगी में हमें याद रखना चाहिए कि एक तो चुप रह जाओ, और एक तो माफ कर दो दुनिया सबको। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है, और माफ कर देने से बड़ा कोई अ, सजा नहीं होता है। और पावर ऑफ साइलेंस के बहुत सारे फायदे भी होता है। जैसे हम अगर दिन में 1 घंटा भी अपने लिए थोड़ा मौन होकर थोड़ा ध्यान में व्यतीत करें, तो इससे क्या होता है, मेंटल पीस मिलता है। और चुप रहने से शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो बहुत कम होते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। मौन रहने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कम कम हो सकता है, एकाग्रता बढ़ सकते हैं, टेंशन कम होते हैं, ब्रेन का विकास सही तरह से होता है, अच्छी नींद होती है, और हेल्दी महसूस करते हैं हम लोग। और इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो भी स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमें फैमिली में और सोसाइटी में आपको सम्मान भी मिलते हैं कि आपके बात करने का तरीका, आप कितना मोल मोल तोल मोल के बात बोलते हैं। उससे क्या होता है, सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह हमें एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। हमें कभी कभी ये टेक्निक भी अपनानी चाहिए। तो यही है पावर ऑफ साइलेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता थी। थैंक यू विजय मैम, मैं यही तक बोलना चाहती हूँ। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। सच में वाओ वंडरफुल प्रेजेंटेशन रहा मैम आपका। और सच में आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की कि हमें व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, है ना? कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर घर में कुछ कलह कलेश भी हो रहा है, तो कभी-कभी वो हमारी वजह से ही हो जाता है कि हमें बोलना नहीं होता है, और वो बात जो है वो बहुत बोलने से बिगड़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी-कभी चुप रहने में ही भला होता है। तो बिल्कुल सुपर्णा मैम ने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ रखी यहाँ पर साइलेंस पर। और बिल्कुल कहते हैं कि हम जब ज़्यादा जब बोलते हैं ना, तो हम अपनी ऊर्जा को खोते हैं, है ना? तो हमें अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए भी हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है। और बिल्कुल साइलेंस रहेंगे, साइलेंस का भी एक अपना ही मज़ा होता है, चुप रहकर, है ना? कभी-कभी हम लोग, अभी मैम ने कहा ना कि मतलब कि खामोशी से ही माफ़ कर देने वाला जो होता है ना, जो मतलब माफ़ करने से सज़ा जो देनी है ना, वो अगर हम लोग माफ़ कर दें, तो वो उससे भी बड़ा होता है।
तो बिल्कुल अगला बंदा सोचता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने इतना बड़ी गलती की और फिर भी मुझे माफ़ कर दिया गया। तो माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल चुप रहने में बहुत अपना ही एक आनंद होता है। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल प्रेज़ेंटेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और नेक्स्ट हमारे बीच में सबिता पिंपलकर मैम हैं, तो मैम आप आए और आगे का मंच आप सँभालिए। अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रख के मैम आगे आप कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सबिता पिंपलकर मैम। वेलकम मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सविता पिंपलकर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर राजूरा से बिलोंग करती हूँ। तो मैं वाव वुमेन के सेशन में हमारे रेखा मैम हमारे क्रिएटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से ये मंच है और हमें अपनी बात रखने में बहुत बहुत हमें ज्ञान मिलता है हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू रेखा मैम को और यह सभी मेरे भाई और बहनों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का तो सेशन सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा है मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। हमें मौन रखने में तब बहुत हमारे शरीर को भी फायदे मिलते हैं, हमें मौन रखना चाहिए। तो अगर हम भी हमारे मंदिर में भगवान के सामने हम मौन व्रत रखकर हम बैठे तो हमारी इतनी शांति मिलती है, हमारे शरीर में इतना अच्छा फील होता है कि बहुत बहुत अच्छा था। उनके फायदे भी बहुत होते हैं हमारे शरीर के लिए भी। अगर हमारे घर के परिवार में भी अगर हम कम बोले तो हम झगड़ा भी होने का कम ये बात होती है। तो मौन व्रत रखने का बहुत बहुत फायदा है मैम। तो आपने बहुत अच्छा वेरिएबल शेयरिंग रखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं अब इस मंच को आगे बढ़ाती हुए कुलवंत सर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए सर। मोस्ट वेलकम कुलवंत सर। थैंक यू विजय पिंपालकर मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे तो पहले आपको शानदार होस्टिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस वी वुमेन के इस मंच पर जितने भी होस्ट और मेरे भाई बहन हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, पावर ऑफ साइलेंस, शांत रहने की शक्ति। बिल्कुल बहुत ही है शांत। जो इंसान होता है ना, जो मन थोड़ा शांत रहना, चुप रहना, यानी कि तो इससे हमारे एक ये सोचने की शक्ति है ना, ये बहुत बढ़ जाती है। हमारे थॉट्स हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। और शांत रहेंगे तो हमें गुस्सा भी बहुत कम आएगा। इससे हमारी सहनशीलता बढ़ती है। हमें कोई बात गुस्से में कह भी देना तो हम उसको आराम से सुनते हैं, हमें आगे सामने से गुस्सा नहीं आएगा। शांत रहने वाले इंसान को वो उसको सहनशीलता आएगी। और ये शांत रहना हमें बहुत से संकटों से और मुसीबतों से भी बचा सकता है। कहीं घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी हम जा रहे हैं, तो अगर कहीं भी हम ट्रेवल भी कर रहे हैं, कोई बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, कई बार हमारी किसी से बहस हो जाती है। अगर हम वहां थोड़ा सा शांत हो जाएं, वो एक टाइम होता है बस लिमिटेड, थोड़ा सा, कोई 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का, अगर हम शांत रह जाएं तो हम वो बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो बिल्कुल शांत रहने के बहुत ही फायदे हैं। जो बड़े बड़े पहले जितने भी ये जो साधु संत महात्मा हुए हैं बड़े बड़े, वो क्यों शांत रहना चाहते थे? क्योंकि वो अपनी सोच के अंदर डूब जाते थे। उनके दिमाग के फिर तरह तरह के विचार। अब आज हम आते थे, आज हम देखो ऑन पैसिव में, अगर हम ऑन पैसिव के लिए कि दिन के अंदर आधा घंटा टाइम निकालें, एक बार शांत स्वभाव से चुपचाप बैठ के ऑन पैसिव के बारे में थोड़ा सोचें, इसके विजन और मिशन को थोड़ा दिमाग के अंदर चुपचाप बैठे अपने करते रहें, तो हमारे अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी पैदा होगी एक। और हम शांत स्वभाव से अगर किसी को ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, बैठे अपने मन के अंदर, अगर हम आज जयेश मुफारे सर, हमारी टेक टीम का हम आभार व्यक्त भी करें ना, शांत स्वभाव से बैठकर मन के अंदर एक सोच के, तो जो ये वेव्स निकलेंगी हमारे दिमाग से, वो बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं और बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। वो हम एक तो यहाँ भाषणबाजी में बोल देते हैं, मैं उसका अब आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक आप शांत स्वभाव से, मन से, अंतरात्मा से करिए आप, उसका बहुत फायदा होता है। और इससे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत, जैसे सुपर्णा मैम ने काफी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत शानदार, उन्होंने भी इस चीजों के बारे में बताया है, विषय साइलेंस की शक्ति, मौन शक्ति क्या है। तो बिल्कुल, तो इसलिए ये हमारे अंदर भी एक डेवलपमेंट है ना, जो उत्साह, हमारा जो हौसला है वो बढ़ाती है चीजें, कुछ करने की हमारी इच्छा जागृत होती है। तो थैंक यू मैम,
जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से मैंने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है सर, तो बहुत सही बात कही है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए विजय जी प्लीज ध्यान देखिए, सविता जी की वॉइस नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू हुआ है उनका। सविता मैम, आप अवेलेबल हैं मंच पर? ओके, शायद उनका नेटवर्क इशू हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सो नेक्स्ट में हमारे बीच में प्रीति देवी मैम है, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम प्रीति देवी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। प्रीति देवी मैम, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश्वरी मैम हैं, सो मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मैं सबको बधाई देती हूँ। और राजेश्वरी जी नेशनल है, नेशनल है, आज इंटरनेशनल नहीं है। सॉरी सॉरी, मेरा गलती हो गया। नेशनल का वुमेन डे का सबको मैं बधाई देती हूँ। और पैनल्स में होस्ट को सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन सुपर्णा मैम का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उनका तो प्रेजेंटेशन आजकल तो बहुत अच्छा ही होता है। और जो नारी का बारे में, मतलब अपना वुमेन्स का बारे में बताया उन्होंने, सही बात है, क्योंकि वुमेन्स है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जेंट्स भी होना चाहिए, लेकिन वुमेन्स तो बहुत मतलब बोलते हैं ना, महत्वपूर्ण है। लेकिन आज आज हम लोग ऑन पैसिव में आने के बाद में हम लोग को ये मतलब बोलते हैं ना, दायित्व मिला, पदवी मिला, उसका बहुत बहुत सर को धन्यवाद करते हैं। और हम लोग को ये मंच मिला, रेखा मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ, हम सब धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। विजय मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सॉरी। थैंक यू राजेश्वरी मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में राखी बारेक मैम है, सो मोस्ट वेलकम राखी बारेक मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम राखी जी। जी मैम, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। जी मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी मैं आने के लिए। काफी देर से मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। इस मंच पे जितने भी होस्ट, को होस्ट हैं और पैनलिस्ट पे जितने भी अटेंडेंट्स हैं, उनको मेरा प्रणाम है। मैं राखी बड़ाइक फ्रॉम रांची, झारखंड से बिलोंग करती हूँ। आज का टॉपिक है साइलेंस, मौन की शक्ति का पावरफुल शक्ति है मैम। और मौन रहने से दिमाग शांत रहता है और हम सभी कार्य अच्छे मन से और अच्छे तरीके से कार्य करती हैं, और हमें मन की शांति भी मिलती है। और मौन एक बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल है। और शांत दिमाग से जो भी हम लोग काम करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से वो सारा कार्य हो जाता है। जितना हम लोग शांत दिमाग से काम करेंगे, उतने अच्छे से हम लोग वो कार्य को कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए शांति से सारा कार्य अच्छे से ही होता है। और इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहती हूँ मैम। थैंक यू सो मच मुझे इस मंच से बुलाने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच राखी मैम, थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट टाइम हमारे मंच पर आए हैं, और बिल्कुल आपकी बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग थी मैम, और फीडबैक बहुत अच्छा था, और हम आगे भी आपको सुनना चाहेंगे इस मंच पर राखी मैम। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आप मंच पर आए और अपनी अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखी मैम। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में सुमन मैम है, सो मोस्ट वेलकम सुमन मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे मैम। मोस्ट वेलकम।
थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे होस्ट को होस्ट और जितने भी भाई बहन इस पैनल पे उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं यहाँ आके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज महिला दिवस है तो महिला दिवस पे मैं बोलती हूँ कि मतलब सभी को हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत कामनाएं। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही प्यारा है और सुपर्णा मैम का प्रेजेंटेशन भी बहुत ही प्यारा था मैम। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे अपने शांत मन से अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से ही कर पाते हैं। अगर किसी ने मुझे जैसे कि अभी कुछ झगड़ा टाइप में या थोड़ा सा अकड़ के मुझे बोल दिया तो अगर हम तुरंत नहीं उसको जवाब देते हैं तो शांत मन से अगर हट जाते अगर तुरंत हम उसको जवाब देते हैं तो वो फिर बढ़ जाएगा। जैसे बोलते हैं कि राई का पर्वत, तो फिर वो झगड़ा बढ़ जाता है। अगर हम शांत मन से उधर से हट के अगर 2 दिन 3 दिन के बाद कोई मौका अगर आया तो अगर हम उसको जवाब दिए तो उसको जवाब भी मिल जाता है और एक सबक भी मिल जाता है कि मतलब अगर सोचने के लिए अगर देखा जाए तो अगर जैसे कि तुरंत अगर हम ना झगड़ा करते हुए अगर 2 दिन 4 दिन के बाद उसको अगर जवाब मिला तो उसको एक सीख मिल जाती है। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ और रेखा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मतलब इतना प्यारा मंच बनाई हुई हैं। और एस सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज हम महिलाओं के लिए इतना बड़ा कार्य करे और हम लोगों को इतना जैसे नाम मिलने जा रहा है, तो मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक और वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में अतर सिंह सर हैं, सो मोस्ट वेलकम अतर सिंह सर, आप मंच पर आएँ और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू। मैं थोड़ा सा मार्केट में हूँ विजय मैम, अभी ज्यादा मैं सभी को नमस्कार करके मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू विजय मैम। ओके, ओके सर, सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो थैंक यू विजय सो मैम। मच। जी, विजय मैम, अनीता मैम। मैं अनिता- यस मैम। मैं कोच थी पर अभी दिख नहीं रही हूँ, नेट चला गया था तो दोबारा से ज्वाइन की हूँ इसलिए, तो पैनल में भी ओके दिख मैम। नहीं रही हूँ। जी मैम, कम मैम, आप आइए और अपना फीडबैक दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू विजय मैम। सबसे पहले वुमेन्स डे का सबको प्यार भरा नमस्कार। हमारे जितने भी पैनल में फाउंडिंग मेंबर हैं और होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्ते। आज का सेशन है पावर ऑफ साइलेंस। सबसे पहले तो सुपर्णा मैम ने इतने अच्छे से उसको डिफाइन किया, वो भी काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे तरह से। पावर ऑफ साइलेंस सिर्फ बात आवाज से ही नहीं है कि साइलेंस क्राउड नहीं फैलाएं, पावर ऑफ साइलेंस अंदर से भी है। अगर हम सिर्फ बात ही करते हैं, मुंह बंद कर ले और मेरा दिमाग बहुत तरह से चल रहा है, घूम रहा है, तो ये साइलेंस नहीं है। साइलेंस मीन्स अपने पूरे बॉडी से लेके दिल दिमाग सबको साइलेंस करना। तब हमें उसका अनुभव जो प्राप्त होगा वो करने के बाद ही समझ में आएगा कि ये साइलेंस का क्या माने महत्व होता है और कितना पावर हम लोग उससे हमको मिलता है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी अगर हमारा ध्यान एक केंद्र पे रहता है तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हम मेडिटेशन में बैठे हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तरह से काम कर रहा है, तो वो चीज नहीं फील होती है, महसूस नहीं होती है, मिलती भी नहीं है। तो मतलब मन से बोली को भी वचन सब तरफ से साइलेंस। मॉर्निंग जब हम लोग सो के उठते हैं, एकदम भोर में जब सूर्य निकला नहीं रहता है, सूर्योदय के पहले, उस समय प्रकृति भी पूरी शांत रहती है। उस समय अगर आप देखिए तो चारों तरफ इतना अच्छा माहौल रहता है, आपको मतलब खुद फील होगा। अगर इस चीज को हम लोग नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, तो अगर आप लोग कभी ऐसा मतलब जो लोग नहीं उठते हैं, देर लेट राइजर है, उनको ये सब चीज नहीं पता चलता। जब प्रकृति एकदम मौन रहती है, शांत रहती है, उस समय उसका भी आनंद अलग रहता है। सूर्य जब निकलता है उस समय उसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी उदाहरण है जो साइलेंस माइंड को कितने अच्छे से डेवलप करता है। अगर हम साइलेंस रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
घर में भी माहौल बना रहेगा, अपने बच्चे भी हमारे हमें महत्व देंगे। अगर घर में भी हम ज्यादा बकबक करेंगे तो क्या होगा, लोग बोलेंगे, हमारी बातों को इग्नोर करेंगे, वैल्यू कम देंगे। लेकिन बोलते हैं 100 बोलता का एक चुप्पा आदमी सबको घायल कर देता है। 100 बोलने वाले में एक अगर चुप साइलेंस है तो सबकी निगाहें उसी साइलेंस आदमी पे जाती है कि अरे ये क्या है। उसके अंदर से एक तेज आती है जो सबको नजर आती है। वो अगर एक बोली के लिए सब तरसते हैं कि वो मुंह तो खोले, क्या बोलेगा। तो हम लोगों को भी अपने पावर को ऐसे ही डेवलप करना है। हम लोगों को भी ऐसे ही सोचना है कि हम अपने अंदर के इनर सोल को हम कैसे डेवलप करें। बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु लोगों ने मौन व्रत करके ही चारों दुनिया से, समाज से, सभी से अलग होके अपने आप को एक कमरे में कैद करके अपने आप में ही उनका ताना बुना चला और वो अपने आप को कितने डेवलप किया और बड़ी बड़ी चीजों को वो कर पाए, अचीव कर पाए। तो ये पावर ऑफ साइलेंस है। इस चीज को हम लोग भी फील करेंगे और प्रैक्टिस में हर दिन कम से कम जब भी समय मिले अपने आप को हम लोग थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेंगे। अपना एक केंद्र बनाएंगे, जो भी चीज हो उसी की तरफ निगाह रखेंगे। देखिए उसके बाद से आपको क्या आनंद मिलता है। तो हम लोग इसके साथ साथ मतलब प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम लोग खुद भी बहुत आगे जाएंगे और हमारी एक वैल्यू ऑन पैसिव में आने के बाद तो है ही, लेकिन उसके बाद हमारी एक वैल्यू कहाँ जाएगी ये हम खुद नहीं जानते हैं। लोग हमें सुनने के लिए परेशान रहेंगे, हमें सुनना चाहेंगे कि अरे उनका सुने, क्या वो स्पीच दे रही है। ये सब चीज छोटी छोटी सी बातें हम लोग उसको प्रैक्टिस में लाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें। अगर कुछ कमी है तो ये सेशन हम लोगों का इतना अच्छा वाव वुमेन का सेशन चलता है। इसमें क्या है कि हम लोग सीखते हैं सब कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं। तो ये इतना अच्छा ये चीज है कि मतलब सोचा नहीं जा सकता है। इसीलिए पावर ऑफ साइलेंस को हम लोग पहचाने और अपने आप को सभी क्राउड से, भीड़ भाड़ से दूर रखे और साइलेंस माइंड और साइलेंस अपने आप को रखने की कोशिश करें। कम से कम 24 घंटे में 1-2 घंटे भी हम अपने आप को साइलेंस रखें। सोने में भी लोगों का दिमाग चलता रहता है, क्यों? क्योंकि उसका माइंड साइलेंस नहीं रहता है। तो हम इसकी अभ्यास कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू भी करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके। जब मेरे ऊपर, हमारे सामने में बहुत क्राउड आ रहा है, उस समय हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से छोटी छोटी सी चीज से हम अगर ध्यान देंगे कि कैसे जब गुस्सा आए उस समय हम अपने आप को उस जगह से हट जाए, और नहीं तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल करें। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा खुद ब खुद चला जाएगा। एक्शन का रिएक्शन, जैसे हम बोले अगला भी उसका रिएक्ट किया, पर क्या होता है वो एक्शन का रिएक्शन चलता रहता है। तो जब हम खुद साइलेंट हो जाएंगे तो एक्शन का रिएक्शन जो अगला हमें बोला उसका बात उसी को वापस चला जाता है, तो मेरे ऊपर असर नहीं करता है। तो ये है साइलेंस की पावर। इसके साथ साथ मैम मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम। ओवर टू विजया मैम। थैंक यू सो मच नीता मैम, आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही मैम आपकी। और नेक्स्ट मैं मनोरमा मैम को देख पा हेलो रही हूँ, सो विजया मोस्ट मैम। वेलकम। हेलो, यस मेरी यस मैम, वॉइस आ मैं रही है? जी जी मैम, आप आइए। आपको और मनोरमा मैम को ही मैं लेने वाली थी क्योंकि आप लोगों का टाइम हो जाएगा। सो आइए मैम। वेलकम भाग्यश्री जी मैम। जी, कोई बात नहीं। मुझे अभी बाहर जाना था तो मैंने कहा चलो मैं शेयरिंग दे के ही जाती हूँ। थैंक यू सो मच विजया मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा जय ओन पेशी। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है। मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं ना, हमारे हमारे गुजराती में एक कहावत है, बोले एना बोर वेचाय, न बोलवामा 9 गुण। यानी कहते हैं कि बोलते हैं उसका सभी पे असर होता है और न बोले उसमें 9 गुण होते हैं। और बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक रखा है, पावर ऑफ साइंस। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं
उसको न बोले वही अच्छा होता है, क्योंकि जब बोलने का मौका आता है ना तब तो सब लोग बोल ही देते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उसको समय सिखा देता है कि अभी यहाँ पर नहीं बोलना है तो अभी यहाँ पर बोलना है। बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक रखा है सुपर्णा मैम, वाकई ही बहुत बढ़िया आपने भी प्रेजेंटेशन रखा है। बहुत अच्छा लगा आज का ये सबका फीडबैक सुनकर भी, और हमारी गुजराती कहावत भी इससे बहुत लागू करती है। बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच विजय कुमारी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। एंड नेक्स्ट मनोरमा मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मनोरमा वधु मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, मनोज थैंक यू। यस मेरी यस आवाज यस मैम। यस मैम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त, हमारे सुपर्णा मैम मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मनोरमा मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मनोरमा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमें। हेलो। यस मैम अभी आई है। कंटिन्यू करें। अपना बंद हो गया था मैम, सॉरी। हाँ, तो सुपर्णा मैम की जो शेयरिंग थी बहुत ही जबरदस्त। और मनोरमा मैम आप फिर से म्यूट हो गए हैं। मनोरमा मैम शायद बाहर हो गए हैं। सो कोई बात नहीं, वो फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। सो अभी सबिता पिंपलकर मैम अगर आप मंच पर है तो प्लीज आप मंच को कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम जी मैम। सबिता मैम। सॉरी मैम, मुझे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, और मेरी भी आवाज आप तक आ रही थी क्या मुझे मालूम नहीं, तो मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैम। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद। तो चलिए, किस किस शेयरिंग हो गई, फीडबैक हो गया, तो मुझे तो नहीं मालूम। तो मैं मैम, आप मुझे बताओ कि किस किस का फीडबैक हो गया मैम। मैम सुमन मैम का हो गया, राजेश्वरी मैम का हो गया, राखी जी का हो गया और प्रीति जी का हो गया, भाग्यश्री मैम का हो गया। ठीक है। जी 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 जी। जी जी, बाकी करिए आप थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। तो बबीता देवी, आप मुझे सुन पा रहे हो? आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए। प्लीज वेलकम बबीता मैम। तो हेलो शायद हेलो। यस सर, यस सर। हाँ मैम, आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। नमस्कार इस मंच पर सभी अटेंडीज, स्पीकर और होस्ट को मैं किशन पाल सिंह, उत्तर प्रदेश हापुड़ से। और मैम का जो वो था बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, जो जिसका विषय था साइलेंस, और सभी ने उसको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू मैम, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो इसलिए थैंक यू। ओवर टू सबिता को-होस्ट। मैम, थैंक यू सो मच सर। सबिता मैम आप मनोरमा मैम को बुला लीजिए एक बार। अम, जी जी, मनोरमा मैम को बुला लीजिए मैम एक बार। मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए। मनोरमा मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम आपकी वॉइस आ रही है। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। शायद मनोरमा मैम का नेटवर्क इशू हो रहा है मैम। जी जी, यस मैम। अंजलि कुमारी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए। अंजलि कुमारी मैम।
तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आलोक हैदर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए सर। आलोक हैदर सर। बितुल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका मोस्ट वेलकम है सर। आइए अपना फीडबैक रखिए बितुल सर। शायद आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एमडी कुमार अली सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए और अपना फीडबैक रखिए प्लीज सर। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? मैम आपकी वॉइस बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, आपको इतने प्यार से बुलाया जा रहा है, एटलीस्ट आप अपना नाम बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, आप ऑन पैसे में आकर आपको कैसा लगा, बस इतना भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज जिनको अनाउंस किया जा रहा है अपना माइक ओपन कीजिए प्लीज और आकर अपने 2 शब्द रखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप मंच पर हैं आपको सुनकर। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके मैम। विजय सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए सर। मैम अंजलि कुमारी जी का माइक ओपन है। अंजलि कुमारी जी आप प्लीज आए और अपनी बात रखें मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ नमस्कार मैम। हेलो कंटिन्यू हेलो। सर। हाँ मैम, मैं अपनी बेटी की आईडी से बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑन पैसे बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं देख समझ सकता हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश में भी, दूसरे देशों में भी, सभी जगह, तो भ्रष्टाचार पर ये चोट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माननीय श्री एस मुखारी सर ने बनाया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मीटिंग टीम के लिए भी धन्यवाद। बस मैम इतना ही कहूँगा, धन्यवाद जी। आपने 2 बातें रखी तो आपका भी धन्यवाद करती हूँ। तो बितुल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए। तो मैम राजेश्वरी मैम का हो गया है क्या? हेलो राजेश्वरी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए अपना फीडबैक। उनका हो गया। मैम हो गया है उनका। सॉरी सॉरी। मैम एमडी प्रीति उमर देवी अली मैम हैं, प्रीति देवी हैं, अभी पूषम जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, सलीम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं मैम, हम इनवाइट कीजिए। सॉरी मैम, मैं फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत दिल में थोड़ी धड़धड़ हो रही है, तो इसके लिए मैं मैम सॉरी कुछ बोलती भी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स होके आप सभी को इनवाइट कीजिए मैम। यस मैं ओके हूँ मैम। इधर ही, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। प्रीति देवी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आइए अपना फीडबैक रखिए। प्रीति देवी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका मोस्ट वेलकम है मैम। शायद सरिता मैम का भी मैम माइक तो है सभी का पास, सरिता मैम माइक सभी को दे रखा है क्या? यस मास्टर, माइक ऑन है। ओके प्रीति देवी जी आपको बुलाया जा रहा है, प्लीज मंच पर आइए। नेक्स्ट ले सकते हैं, हो सकता है नेटवर्क इशू है। यस यस मैम, नेक्स्ट ले लीजिए। राखी बार ओके, 1 मिनट। राखी जी का हो गया मैम, एक्चुअली राखी जी का हो गया है। धर्मेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए सर। प्लीज आइए, अपने 2 शब्द ही रखिए सर, अपना नाम भी सिर्फ बता दीजिए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा सर।
हम भी कुछ भी बोल नहीं सकते थे, हम भी अभी सीख रहे हैं सर। तो आइए आप भी दो बातें रखने की कोशिश करिए सर। ओके। मुरारी लाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप आइए अपना फीडबैक रखिए सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। यस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। मैं मुरारी लाल गुजर सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं मैम। और मुझे ऑन पैसिव में अतर सिंह जी सर ने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि आपके जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छे होने जा रहे हैं। इससे भविष्य में कुछ नया देखने को मिलेगा। और अतर सिंह जी सर की बदौलत से आज हम ऑन पैसिव में हैं। और उन्होंने हमको बार बार यही चीज समझाया कि आप संतुष्ट रहे और काम करते रहो। और सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सर। से रखे तो आपका भी धन्यवाद करती हूँ सर। सच में हमारे भविष्य में बहुत हमारा अच्छा होने वाला है। तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अनपैसिव का। तो हम बहुत लकी हैं। तो चलिए मैं एक बार प्रीति देवी मैम को आवाज दे रहे। मैम आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आइए अपना फीडबैक रखिए। प्रीति देवी मैम। मुरारी लाल सर, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। यस मैम, कंटिन्यू करें। नीता देवी जी हैं, रेखा जी हैं जी। रानी मैम आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए अपना फीडबैक रखिए। रेखा रानी मैम। तो चलिए मैं अपने सरिता मैम को बुलाती हूँ। मैम आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज जो मेरे मंच पे, मैम मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। और जो मंच पे मेरे पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट और जो भी हमें सुन पा रहे हैं हमारे भाई बहन, सबको मैं अपना नमस्कार करती हूँ। और आज का मैम जो सेशन आपने रखा हुआ है वो बहुत ही वंडरफुल है, पावर ऑफ साइलेंस। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन रखा है आपने मैम। और मैम जे हम मन में ही ये धारणा कर लें कि हमें साइलेंस रहना है और किसी को आगे से पलट के जवाब नहीं देना है, कोई चाहे कोई जितना मर्जी कर ले, और हमें साइलेंस ही रहना है। ये पावर हमारे अंदर होनी ही चाहिए। साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी पावर है जो हर एक में होनी चाहिए। और अगर अगला सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो हम चुप रहें तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसमें ये है कि हम भी जैसे पहले वाला बोल रहा है ऐसे ही हम बोलें तो फिर झगड़ा बढ़ ही सकता है। इसलिए हमें जो हमारे अंदर पावर है साइलेंस की, वो हमें जागृत करनी चाहिए और हर एक में होनी ही चाहिए जी। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है। तो हमें जीवन में साइलेंट रहना है। तो साइलेंट रहने से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। आपका भी धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए मैं सरिता मैम को बुलाती हूँ। आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, अपना फीडबैक रखिए। थैंक यू सो मच सविता जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। हमारे वीवो वुमेन के मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड हमारी प्रेजेंटर, सभी को मेरा उनसे नमस्कार। तो आज की हमारी जो होस्टिंग विजय जी कर रही हैं एंड को होस्टिंग, वेरी गुड, नाइस, क्योंकि आप सविता जी फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो सैल्यूट करती हूँ आपके डेडिकेशन को कि फर्स्ट टाइम में भी बिल्कुल आप लगी हुई हैं। तो यस, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत तो करनी होती है। एंड आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारे सुपर्णा जी की बात कहें तो बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था, अमेजिंग था, और कह सकते हैं यस एक्सीलेंट। हर एक वर्ड को कह सकते हैं हर एक सिचुएशन को उन्होंने पकड़ा। यहाँ पर मौन रहने की पावर को उन्होंने बताया।
चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से हो। एंड जितने भी पर्सन्स ने हमारे यहाँ पर शेयरिंग की है वो भी बहुत ही फैंटास्टिक थी और माइंड ब्लोइंग रही सभी की शेयरिंग। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, वी वाव वुमेन का मंच है और हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ साइलेंस, यानी मौन रहने की ताकत। तो भाई दुनिया में तो वैसे ही बदनाम है महिलाएं कि 4 महिलाएं अगर इकट्ठी हो जाएं तो वो मौन रह ही नहीं सकती। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई काम नहीं जो महिलाएं न कर सके। तो फर्स्टली आप सभी को आज जो हमारा नेशनल वुमेन्स डे है उस पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी और चंद लाइनें उसके ऊपर जरूर कहना चाहूंगी। उड़ने को आकाश में हौसलों के पंख फैलाती है, चाह लेती है जो वो हमेशा ही करके दिखाती है। वो नारी है, वो नारी है, कभी किसी के रोके से नहीं रुकती, हालातों से लड़कर सपनों को साकार बनाती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं दुनिया का कि महिलाएं कर ना सके, चाहे वो मौन रहना ही क्यों ना हो। और मौन रहने की पावर तो हम सभी जान रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात अभी सभी के सामने कहना चाहूंगी कि महाभारत सभी ने देखी है, सभी ने सुनी है। आप सभी को पता है कि उसमें गांधारी ने क्या किया था। गांधारी के पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और जब उनका विवाह हुआ, गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, तो उन्होंने देखिए अपने पति की आंखें ना होने के कारण उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो देखिए जब वो महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब दुर्योधन अपनी माँ के पास में बोलते ना पावर लेने गया, एक बोलते ना कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो साइलेंट हो जाता है ना तो उसकी जो पावर होती है, मैं वो आप सभी को यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने सालों का जो कह सकते हैं ना उनकी आंखें जो बंद थी, जो दुनिया को देख नहीं पा रही थी, तो वो बंद होने के कारण इतनी शक्तिशाली हो गई थी, इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि दुर्योधन के हर एक बॉडी के पार्ट को जो कि उनकी आंखों के सामने आया वो वज्र का बन गया। यानी कि अगर उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो उस पर कुछ भी क्षति नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी। तो सोचिए एक आंख से इतना पावर हो सकता है, तो यस, मौन रहने पर भी तो पावर मिल सकती है। और इस दुनिया में तो मौन तो वही, मतलब कह सकते हैं ना, सुखी और समृद्ध वही पर्सन है जो क्रोध आने पर या कहे गुस्सा आने पर भी अगर अपने आप को शांत रख पा रहा है, मौन रख पा रहा है, तो उससे ज्यादा सुखी और समृद्ध कोई व्यक्ति नहीं। मैं भी अच्छी हूं, आप भी अच्छे हैं, तो इस दुनिया में बुरा कौन है? मैं भी अच्छी हूं, आप भी अच्छे हैं, तो इस दुनिया में बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर तो खुदा और अपनी गलती पर तो सारा जहां मौन है। दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। तो बिल्कुल अगर हम अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देंगे तो उस दिन ये दुनिया स्वर्ग ही बन जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। बहुत ही फैंटास्टिक आज का हमारा सेशन जा रहा है। ओवर टू सविता जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने बहुत वेरिएबल शेयरिंग रखी है, तो थैंक यू सो मच करती हूँ आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का नेशनल वुमेन डे भी है, तो इसके लिए मैं सभी मेरी बहनों को बधाई देती हूँ। तो सच में हम नारी ना, हम बचपन से लेकर जब तक हमारी शादी होती है, हम अपने पति के घर आते हैं, हम हमारा मायका छोड़ के हम हमारे पति के घर पत्नी का, माँ का, बहन का, सभी का रोल निभाते हैं। तो हम कितना कुछ हम करती है, हमारे नारी में इतनी शक्ति होती है ना। तो सच में नारी को तो मैं बहुत बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ। नारी जन्म तो बहुत भाग्य से मिलता है, तो बहुत बहुत मैं थैंक यू करती हूँ। तो सरिता मैम, तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए मैं विजय गोप्टे सर को देख रही हूँ। सर विजय गोप्टे सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए अपना फीडबैक रखिए। थैंक यू मैम, मुझे आपने बुलाया। और आज का जो सेशन हमारे सुपर्णा सिंह मैम ने रखा, मैं पहले तो वुमेन नारी को सैल्यूट करता हूँ और एज सर को सैल्यूट करते हुए मैं मेरा प्रेजेंटेशन नहीं, मैं मेरा फीडबैक आपके सामने रखता हूँ। तो आज के होस्ट, को होस्ट और उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैम, आज आपने रखा। तो पहले तो मौन उसको पूछो, अपने बेटी के शादी में पिता को पूछो। दूसरा मौन उसको पूछो, गरीबी से पीड़ित रास्ते पर भीख मांग रहा है। तीसरा मौन उसको पूछो, जेल में अपने कर्मों से पड़ा रहता है। और चौथा मन उसको पूछो, मौन की ताकत जब एक बच्चे को नारी जन्म देती है। ये मौन को जो पर उसको पूछेंगे ना, तो बहुत दर्द भरी या साइलेंस में भी कुछ छुपा हुआ है या आपको नजर आएगा। और नजर ही नहीं, आपको उसमें से कुछ सीखने को भी मिलेगा मैम। और आज हम जिस राह पर चल रहे हैं ऑन पैशु के, तो यहाँ पे पर भी जब तक तुम साइलेंस होंगे, जब तक तुम अपने ऑन पैशु में होंगे, क्योंकि ये जो दौर है अपना अभी गुजर रहा, कुछ निगेटिव माइंड वाले, कुछ पॉजिटिव माइंड वाले। ये पॉजिटिव माइंड वाले तो अपनी अपनी बात अपने दिल खुलकर अपने अपने मंच पर रख रहे हैं, लेकिन निगेटिव माइंड वाले क्या कर रहे हैं, जो उन पे कुछ तो भी डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो पॉजिटिव भी है उसको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज आ रही मैम मेरी वाली? यस सर, लाउड एंड क्लियर। मैम आवाज आ रही क्या? यस सर, यस। तो ओके मैम, थैंक यू। तो ये जो अपन आज पॉजिटिव, साइलेंस, और ये एक बात एक अच्छी हमारे मैम ने एक बताया था, किसने तो भी अब मैंने सुना, जो सन्यासी जो रहते हैं, और उन्होंने एक और बात कही कि सोते हुए भी अपना माइंड कार्यरत होता है, सभी विचारों से भरा होता है, वैसे वैसे ख्वाब अपन इस माइंड में रखते हैं। तो साइलेंस रहना अलग बात है, और अपने मन में जो भी बात आती है वो बात अपन अपने दिमाग में रहना ये अलग बात है। साइलेंस में एकदम मौन, मौन बोले तो एकदम मौन, कुछ भी इधर उधर की बातें अपने दिमाग में नहीं घुसना चाहिए, जब भी तो आप साइलेंस रहेंगे। और अपने लिए यही अच्छा है कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, अच्छी राह पर चलो, और अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करो। थैंक यू मैम, वी आर इन इट 2 मिनट ऑन पैशु। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक रखा है सर। तो सच में हमें कम बोलना है लेकिन अच्छा बोलना है। तो आपने भी बहुत अच्छा फीडबैक रखा है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए अभी खालिदा बेगम मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए अपना फीडबैक रखिए। खालिदा बेगम मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी शुक्रिया। वो मैं उमर अली बोल रहा हूँ और मेरी मैडम ही है वो। तो मुझे बुलाया गया था मैम, मैं ऑडिबल? सॉरी हेलो? सॉरी। यस सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। हम आप सभी को यहाँ हमारे, मैं जैसे देख पा रहा हूँ हमारे सरिता जी हैं और बबीता हैं, आप हैं और वेणुगोपाल सर हैं, बहुत सारे हैं, विजय सर हैं, विजय कुमारी मैम हैं। तो सभी को जिनका नाम हमने लिया और जिनका नहीं ले पाया, तो सभी को मेरे दिल की गहराइयों से उनको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल करता हूँ। तो आपने जो टॉपिक्स रखा, सच मायने में आज के दिन में ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे होस्ट को, जिन्होंने ये मंच रचा कि आज वुमेन्स डे है, नारी दिवस है, और वुमेन्स डे में हम ऐसा एक टॉपिक लेके यहाँ रखे हैं, वो भी ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म एक शांति की दिशा ले जाती है, एक मानवता की उत्थान ले जाती है और मानवता का विकास के लिए हर वक्त सोचती है। तो सैल्यूट हम करना चाहेंगे हमारे श्री एस मुफारी सर को और टीम को और उनके फैमिली को। हमारी दुआ उनके साथ हमेशा रहेगी। तो आप सभी को सैल्यूट करते हुए कि मौन की जहाँ बात है कि मौन कम बोलना,
तो मौन सिर्फ कम बोलने का नाम मौन नहीं है। मौन रखना यानी कि जो मेंटल सिक्रिएशन होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। क्या होता है जब हम कुछ बोलते हैं, बोलने की अभिव्यक्ति करते हैं, तो क्या होता है पहले तो हम दिमाग में सोचते हैं कि इस चीज को बोला जाए। दिमाग में सोचने के बाद मिली सेकेंड में क्या होता है वो हमारे मुंह से आता है और हम बोल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। यानी कि हमारी भाषा में वो रूपांतर हो या भाषा में ही रूपांतर हो, तो किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो ऐसा है कि हम अगर पॉजिटिव एनर्जियों के साथ कुछ बोलें तो आदमी को अच्छा लगता है, अगर हम नेगेटिव में बोले तो बुरा लगता है। ये हकीकत है और यही सच है। लेकिन जब हम मौन रखेंगे तो किस चीज का मौन? मौन जो है ना, हम कम बोलने की नहीं, सिर्फ कम सुनने की। तो कम बोले, कम सुने और क्या है, कम खाएं। ये तीन जो चीज है ना, कम खाना, कम सुनना और कम बोलना, ये तीनों चीज अमूल्य रत्न है। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम तो खोजते रहते हैं ना चारों तरफ कि पैसा किधर मिलेगा, पैसा किधर मिलेगा, अपेल्स कब आएंगे, अपेल्स कब आएंगे। कोई भी बिजनेस करा ही जाता है उसलिए कि हमको पैसा चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए, भौतिक वैभव चाहिए हमको। लेकिन हमारे मैम ने जो कही अभी, तो बहुत सच मायने में काबिल तारीफ है सुपर्णा मैम। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और जो भी यहाँ जितने भी शेयर किए सबको मैंने सुना, लेकिन परिस्थिति नहीं था कि मैं पकड़ूं मैंने वेबिनार में आऊं, बोलने के लायक नहीं था, इस वजह से नहीं पकड़ पाया। तो ऐसा है कि मौन जब हम रखेंगे तो दिल मन की स्थिति जो है ना वो शांत हो जाती है। और मौन, कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये तीन चीज जो है ना हेलो बहुत बहुत लाज जी। सर, हेलो। जी 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 कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ओके ओके, थैंक्स अ लॉट अगेन। तो हम क्या करेंगे, हम ये भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर थोड़ा सा अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, हम बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं, हस्बैंड के लिए निकालते हैं, बच्चियों के लिए निकालते हैं, हर किसी पड़ोसियों के लिए निकालते हैं, तो खुद के लिए अगर नहीं निकालते हैं अपना थोड़ा सा भी वक्त, 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम, तो फिर हम बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एंग्जायटी है ना, वो एंग्जायटी बढ़ते ही जा रहा है। इसमें हमारा ब्लड कैंसर हो रहा है, इसमें हमारा शुगर बढ़ रहा है, बीपी हाई हो रहा है और ना जाने कितनी सारी बीमारियां हम में पनप रही हैं। तो इसलिए हमको मौन रखना एकदम बेहद ज़रूरी है। तो करना क्या है? करना ये है कि हम एकांत में बैठ जाएँ। जब वाइब्रेशन कम हो, ये पृथ्वी की वाइब्रेशन जिस वक़्त कम हो, उस वक़्त हमको मौन मतलब कि मेडिटेशन में बैठ जाना है, चुपचाप बैठ जाना है, किसी से कुछ कहना नहीं। अब हम बैठ जब जाते हैं एकांत में, कुछ नहीं करना है, आप बैठ जाओ। पद्मासन के आसन में बैठ जाओ, बैठ के खुद के बारे में सोचो, बस और कुछ नहीं करना। खुद के बारे में आप सोचो कि मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ यहाँ? और फिर जाना कहाँ है? तो फिर देखेंगे आप धीरे-धीरे एक-एक अध्याय जो है ना आपकी, वो स्थिति बदल देगी। तो फिर अपने आप से ही पूछें कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना खराब हूँ? तो ये अपने आप में आत्म-विश्लेषण किया जाए, तो फिर देखेंगे मौनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप जो बोल नहीं पाओगे, तो उससे भी कई गुना, हज़ार गुना शक्ति इसमें होती है। एक उदाहरण के तौर में दे देता हूँ, हम यहाँ सब हैं, कपल लाइफ है, तो क्या होता है कि जब हम बाहर से घर आते हैं, अगर हमारी बीवी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप हँस देती है, थोड़ी-सी भी हँसी, मुस्कान उसके लब ओष्ठ में आ जाती है, तो हमारी ताकत जो है ना, हमारे थके हुए शरीर की, वो चौथाई भाग चला जाता है।
ये एकदम सच है, वास्तव है। और अगर हम घुसते हैं और उनका मुँह लटका हुआ रहता है, तो फिर कमज़ोरियाँ जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह आप उल्टा भी कर सकते हैं उसको, कि आप अगर वाइफ़ हैं, बाहर सर्विस करते हैं, आप आते हैं और आके ही लड़कपन, झगड़पन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो क्या होता है, हम मौन रह के अगर थोड़ी-सी मुस्कान ही सही, अगर हमने ले लिया, थोड़ी-सी क्या कहें, हाथ ही उन पर फेर दिया, बच्चों पर या हस्बैंड पर या वाइफ़ पर, तो फिर आप देखोगे, आप खुद के बारे में कम सोचें उस वक़्त, बाहर से जब आएँ, आप दूसरों के बारे में सोचें, तो फिर आपकी दिशा, आपकी दशा जो है ना, मन की प्रवृत्तियाँ जो है ना, वो बदल जाएगी। इसलिए हमको चाहिए होता है कि हम मन को शांत रख के 1 क्षण हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, सुबह-शाम हमको कोशिश करनी चाहिए। हमने वक़्त शायद ज़्यादा ले लिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, घंटा 2 घंटा बोलें तो कम हो। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन हम सभी को देना चाहेंगे। जितने यहाँ सारे पैनलिस्ट हैं, सब जुट जाएँ। ये मौन ही तो है ना, क्या है, हम पेशेंस खो नहीं देंगे। आज एप्पल नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो मिल जाएगा ना, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा शांत रखें अपने दिमाग को और ओएस से जुड़ें, मीटिंग में अटेंड होएँ और ज्ञान की प्राप्ति कर लें। ज्ञान गंगा में नहाएँ, अपने को धुलवाएँ, अपने जो कृतकर्म है, उसको ज्ञान के ज़रिए ही आप साफ कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपके वेरिएबल शेयरिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत अच्छी सारी बातें बताई सर। तो बहुत ही आपने भी पॉइंट रखे हैं सर, हमें कम खाना चाहिए, कम सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए और हमें ना हमारे लिए खुद को लिए वक़्त निकालना चाहिए सर। बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ आपको। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हुई हमारी प्रीति देवी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आप आइए, आप अपना भी फीडबैक रखिए। प्रीति देवी मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो? आपका मोस्ट वेलकम है मैम। मैम नीता देवी जी को ले लीजिए। ओके, ओके। नीता देवी मैम आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आप आइए अपना फीडबैक रखिए। नीता देवी मैम। थैंक यू सविता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और वी वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का जो हमारे स्पर्णा मैम ने जो पावर ऑफ साइलेंस पे प्रेजेंटेशन दी बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैंने उनको थोड़ा कम ही सुना, मैं थोड़ा लेट मीटिंग में ज्वाइन हो पाई। तो सही बात है कि अगर हम साइलेंस रहेंगे तो हमारी जो शक्ति होती है ना, जो पावर, जो मतलब कि सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, कोई काम करने की शक्ति, हर एक जो हमारी जो पावर होती है उसमें मतलब कि हमें फ़ायदा होता है, वो हमारी बढ़ती है। तो हमें कभी भी किसी भी बात का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमें कुछ बोल भी दिया, तो हमें मुस्कुरा के उसको उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। हमें उसको जवाब नहीं देना चाहिए। देखो अगर हम गुस्सा करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो उससे बात बिगड़ती है। तो और अपनी ही मतलब के हम अपनी जो शक्ति है उसको मतलब के वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस जितना हम साइलेंस रहेंगे, देखो अगर हम सुबह-शाम थोड़ा बैठेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ा भगवान को याद करेंगे, तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप आती जाती मतलब कि आने लगती हैं। हमें सहन शक्ति जो होती है ना हमारी, वो बढ़ती है और हमें गुस्सा भी कम आता है। तो बहुत सारी बातें हैं इस पे करने के लिए, तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। सविता जी। ओके, सविता जी का शायद नेटवर्क इशू हुआ है, सो थैंक यू सो मच नीता मैम। आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में
वेणुगोपाल सर हैं, सो मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर। आलोक हल्दर सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर। थिमिका पहली ज्योति जी मैम हैं हमारे साथ, सो मोस्ट वेलकम थिमिका पहली मैम, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम। मोहर सिंह सर हैं हमारे बीच में, मोहर सिंह मीना सर, सो मोस्ट वेलकम मोहर सिंह सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। नमस्कार मैम, मैं मोहर सिंह मीणा, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और आज के टॉपिक पावर ऑफ साइलेंस के बारे में उमर अली सर ने भी बहुत अच्छा बताया। और इस ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में जुड़कर हमको बहुत खुशी है और आगे भी चलकर खुशी मिलेगी। और ऑन पैसिव के बारे में हमको अतर सिंह जी सर ने बताया और इसको हमको गहराई से समझा हमने, और इस प्लेटफॉर्म में हमने जल्दी ही पैकेज बाय किया। और मैडम मैं सभी फाउंडरों का और मेरे अतर सिंह जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट में हमारे बीच में एस खलील सर है, सो मोस्ट वेलकम एस खलील सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मोस्ट वेलकम। विजय शर्मा सर हैं हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम विजय शर्मा सर, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। विजय शर्मा सर। यांशा वर्मा जी हैं हमारे बीच में, यांशा वर्मा जी आपका मोस्ट वेलकम है, मंच पर आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। धर्मशिला वसंत जी हमारे बीच में हैं, सो मोस्ट वेलकम धर्मशिला जी, आपका मंच पर स्वागत है। पुष्पम रमेश जी हमारे साथ हैं, सो मोस्ट वेलकम पुष्पम सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। तो सरिता मैम ऑलमोस्ट सभी का शेयरिंग हो चुका है और बहुत से हमारे ब्रदर एंड सिस्टर ऐसे हैं जिनको अपना नाम भी हमें बताना नहीं है मंच पर, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आने वाले टाइम पर जब हमें फिजिकल इवेंट भी होने वाले हैं तो हम लोग कैसे बोलना सीखेंगे अगर हम इतने छोटे मंच पर भी 23 पर्सन है हमारे बीच में, हम इनके बीच में नहीं बोल पा रहे हैं तो आगे चलकर हमारा कैसे क्या होगा, आई डोंट नो। तो कोई किसी का बात माइक नहीं ओपन है विजय तो जी। अगर किसी को बोलना है तो, किसी का माइक ओपन है, किसी को बोलना है क्या? हेलो ओके कंटिन्यू करें विजय सरिता जी। मैम, कंटिन्यू करें। जी मैम। यस कोई मैम बात मुझे कोई बात नहीं। यस हेलो, आवाज आ रही है मैम? यस सर कंटिन्यू सर। जी विजया मैम, मैं योगेश चंद शर्मा उत्तर प्रदेश बलिया से आप सभी का इस वोमेन सेशन में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग मैम इतने डेडिकेशन के साथ मीटिंग को कंडक्ट कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी सुन रहा था, अभी माइक ओपन कर रहा था लेकिन मैं ओपन नहीं हो पा रहा था, फिर रिफ्रेश होकर के आया हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जीवन बदलने वाला है, इंतजार करना है बस हमें। थैंक यू, ओवर टू यू विजया मैम। थैंक यू सर, एटलीस्ट आपने आए और आपने 2 शब्द रखे, हमें बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर और बिल्कुल ऐसे ही हमें सभी को बोलना सीखना है। और सरिता मैम मैं एक छोटी सी वुमेन पर पोएम बोलूंगी, उसके कविता, और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच। और वुमेन आज वुमेन्स डे है, नेशनल डे, तो मैं छोटी सी एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। इकट्ठा कई जन्मों का पुण्य जब किसी रूह के पास हो जाता है, तब कहीं जाकर उस रूह को परमात्मा नारी का चोला पहनाता है। इकट्ठा कई जन्मों का पुण्य जब किसी रूह के पास हो जाता है,
तब कहीं जाकर उस रूह को परमात्मा नारी का चोला पहनाता है। दरा दरा पर प्रेम का अवतार है नारी, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है नारी। बीज सृजन के अपने गर्भ में समेटे, तेरी मेरी सबकी सृजनहार है नारी। कभी सिर पर ममता की छाया है, तो कभी बहन का प्यार है नारी। कभी बनकर पत्नी, उम्र भर साथ निभाने को तैयार है नारी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी। वाकई में आज हमारा मंच बहुत ही फैंटास्टिक रहा, काबिले तारीफ। सभी ने बहुत फैंटास्टिक तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। बट मंच पर अगर कोई हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए, अपनी शेयरिंग दे नहीं पाए, बोल नहीं पाए, तो मैं जरूर यही कहूंगी कि हो सकता है कि उनका नेटवर्क इश्यू होगा, या हो सकता है कुछ उनका लैंग्वेज बैरियर होगा, उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, या फिर जो आज का हमारा टॉपिक है कि पावर ऑफ द साइलेंस, तो वो उसी पद्धति को अपनाते हुए पावर ऑफ साइलेंस का ही वो प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो मौन रह करके ही अपनी शेयरिंग यहाँ पर दे रहे थे। कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ बोल नहीं सकते, बट लेकिन आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम। वाइंड अप की तरफ आप लेके जाइए प्लीज। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं अपने सुपर्णा मैम आज के हमारे प्रेजेंटर हैं और वो हमारे बीच में है, तो मैं उनको ही मंच पर इनवाइट करूंगी। मैम आप आए मंच पर और आज के सेशन को वाइंड अप की ओर लेकर चले मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम, और वंडरफुल को होस्टिंग मैम। आपका जवाब नहीं, कैसे सेशन को संभालते हैं कोई आपसे सीखे। और जो भी को होस्टिंग सीखना चाहते हैं प्लीज अपने आप को विजय मैम के साथ जुड़ लीजिए। कैसे लोगों को बुलाते हैं प्यार से, कैसे संचालन करते हैं, ये उनसे सीखना है आपको सभी को। मैं भी सीखती हूँ हर दिन। ये क्वालिटी उनमें है, होस्टिंग का क्वालिटी सरिता मैम जबरदस्त है, अच्छा स्पीकर है सरिता मैम। तो एक दिन में ये कोई भी नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे वेबिनार में आके अपने आप को इम्प्रूव किया है सभी। और भी जो नए आए हैं यहाँ पर, वोमेन्स हो मेंस हो, ऐसे ही बोलते बोलते ही सीखते सीखते हम बहुत कुछ बोलना जान जाएंगे। कोई भी वेबिनार हो, यहाँ पर हो जहां पर हो, आपको बोलना होगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का, इसमें आपका एक वैल्यू क्रिएट करना है। तो सामने आपको पहचान बनानी है, तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए जितना हो सके अपने आप में निखार लाने की। और आज का सेशन का जो पावर ऑफ साइलेंस का टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा था ये टॉपिक, तो मैंने चूज किया था बहुत दिन पहले। आज पता नहीं था कि वुमेन्स डे था पहले, लेकिन उसमें भी थोड़ा बातचीत हुआ वुमेन्स डे के लिए स्पेशल। तो यही बात है, हर जगह कोई ना कोई सीखते हैं, कोई सेशन में जाते हैं तो कोई ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। आज उमर सर भी बहुत अच्छे बोले हैं, विजय सर, अनिता मैम, सभी ने अच्छा शेयरिंग किया है। तो वुमेन्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। कमजोर समझ बैठे तुम हमें, तुम्हारी सोच पर हमको हंसी आती है। तुम उस औरत के गर्भ से ही जने हो जिसके साथ चलने में तुम्हारी एहम को स्पर्श आती है। आज कह दो दुनिया जमाने से कि पूछे मेरा, आज कह दिया जमाने से ना पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ। ये लड़ाई मेरी खुद की है और मुझे सहारा मत दो। जब चाहिए था तब किसी ने परवाह नहीं की। अब मैं फैसला ले चुकी हूँ, तुम मुझे किनारा मत दो। मुझे समझ आ गया है कि रास्ते की उस दिन खुद किनारा मिल जाता है, जिस दिन कदमों को खुद सहारा मिल जाता है। तो वही सहारा हमें ऑन पैसिव ने दिया है वोमेन को। हर वोमेन्स जो ऑन पैसिव में है, हमें एक सहारा, एक पहचान एस सर की वजह से, ऑन पैसिव की वजह से मिल चुका है। और हम भी चाहते हैं और भी वोमेन्स हमारे साथ जुड़े, अपना पहचान बनाए। तो थैंक यू, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ है। सभी को मैं बोलना चाहूंगी अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। और We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in Bye it to win everyone. it.